हाय गाइस, माय नेम इज कशिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ इनके बारे में। कैन यू सी 1 then 2, ये कहीं ना कहीं हील हो गया, इससे थोड़ा रेड है। then 4 5 I have a lot of acne and breakouts going on here as well, and ये इतने ज़्यादा stubborn होते हैं ना, ये आपके नॉर्मल CTM रूटीन से नहीं जाते। You need to apply something which is targeted which specifically work on this particular problem and especially pustules। मैं आज जो टॉप 5 अपने स्पॉट ट्रीटमेंट्स शेयर करने वाली हूँ, वो मैक्सिमम जो वर्क करते हैं, बहुत मतलब अच्छा वर्क करते हैं, वो पस्ट्यूल, जो पस वाले दाने होते हैं, लाइक जिट्स एंड वाइट हेड्स का जो एक क्रॉनिक वर्जन बन जाता है हमारे फेस के ऊपर, उससे ज़्यादातर ये डील करते हैं। नाउ क्लियरिंग आउट हेयर, आई एम नॉट अ dermatologist, I'm not a skin esthetician, I am not very expert in this particular field, but कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें मैंने अपनी 3 या 4 साल की एक्ने जर्नी के अंदर ट्राई की हैं, टेस्ट करके देखी हैं। सो इसलिए मैं आपको उसका एक रिव्यू देने वाली हूँ कि कैसे वर्क करती हैं। दीज आर नॉट विच आर लाइक प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स, जो बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन, वो सारे जेल्स नहीं हैं। वो मैंने अपनी पहले ट्राई किए थे, लाइक एक या 2 साल पहले जब मैंने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ली थी, मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड एंड ऑल ट्राई किए थे, एंड दे जस्ट रूइंड माई स्किन। बहुत ज़्यादा उसने एकदम बर्न कर दिया था स्किन को, एंड कहीं ना कहीं उसने एक्ने इतने ज़्यादा हील नहीं किए थे। वाइल दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट एक्चुअली वर्कड ब्यूटिफुली फॉर मी, एंड ये नॉर्मली अवेलेबल हैं, जो आप अमेजोन नाइका से खरीद सकते हो। दीज आर नॉट समथिंग विच इज प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड। इसलिए मैं आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में क्लियर कर दूंगी कि इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, ये कैसे वर्क करता है, इसका प्राइस पॉइंट क्या है, सो दैट आप थोड़ा सा एक क्लियर आइडिया आपके दिमाग में आ जाए कि आपको किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए हैं इन 2 कैटेगरीज। जब मैंने उनको यूज़ करा, मतलब स्टार्टिंग में क्या यूज़ करती थी, उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया, एक तरह से मैं पूरा आपको एक टाइम लैप्स देने वाली हूँ मेरी एक्ने जर्नी का, सो दैट आप क्लियर हो जाओ मैं पहले क्या यूज़ करती थी, अब क्या यूज़ कर रही हूँ। सो इट्स नॉट लाइक कि कोई बेस्ट है वर्स्ट है, मैं सबके प्रोज एंड कॉन्स आपको क्लियरली बताने वाली हूँ। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1, जो मैं अपने इनिशियल डेज में बहुत यूज़ करती थी, मैंने उस टाइम अपने इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ में भी काफ़ी बार शेयर किया है, विच इज़ टी ट्री एसेंशियल ऑयल। नाउ आई नो काफ़ी बड़ी डिबेट चल रही है हर जगह एक स्किन ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर कि फ्रेग्रेंस और एसेंशियल ऑयल हमारी स्किन को सेंसिटिव बना देते हैं, हमारी स्किन को रेडनेस एंड ऑल दे देते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरी स्किन कहीं ना कहीं इतनी रिजिड हो चुकी है कि वो फ्रेग्रेंस पे इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं होती। सो हमें स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए इस चीज़ को इनटू जस्ट वन स्टेटमेंट कि एकदम आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। अब तक हम काफ़ी सारे स्किन केयर ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे जिसके अंदर हेविली एसेंशियल ऑयल थे, फ्रेग्रेंस एडेड थे। अब कहीं ना कहीं हमें नॉलेज पता चल गई, हमें एकदम किसी ने बोल दिया कि फ्रेग्रेंस अच्छा नहीं होता, सो हम एकदम अगेंस्ट हो गए, एंड हम जो पहले से यूज़ कर रहे थे, जो हमें सूट भी कर रहा था, हमने वो भी यूज़ करना बंद कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट बिकॉज समवन सेड इट कि इट्स नॉट गुड। सो ऐसा नहीं है, आप अपनी स्किन की सेंसिटिविटी लेवल को देखो। अगर आपकी स्किन को कुछ ना कुछ सूट करता है तो इट्स वेल एंड गुड, यू कैन यूज इट। पैच टेस्ट इज द की। एक स्टेटमेंट के अंदर किसी चीज़ को स्टीरियोटाइप करना इज नॉट अ गुड थिंग। लाइक इन द केस विद मी, टी ट्री एसेंशियल ऑयल मुझे प्रॉपर सूट करता है, मुझे ऐसा कुछ सेंसिटिविटी या रिएक्शन इश्यूज नहीं होते। द ओनली थिंग इज आपको इसको यूज करना आना चाहिए। ये एसेंशियल ऑयल है, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, आप इसको डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर नहीं लगा सकते। यू नीड टू डाइल्यूट इट इनटू समथिंग। आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेना, लाइक अपने एक्ने पिंपल के अकॉर्डिंग, एंड उसके अंदर आपको 1 या 2 ड्रॉप्स, ज़्यादा नॉट मोर देन 2 ड्रॉप्स एज वेल। लाइक आपने अगर कॉइन साइज एलोवेरा लिया है, आपको उसके अंदर मैक्स 2 ड्रॉप्स डालनी है टी ट्री एसेंशियल ऑयल की, एंड देन यू कैन मिक्स इट रियली वेल, एंड उसको आप स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह अपने एक्ने के ऊपर लगा सकते हो, या फिर इस पूरे सोल्यूशन को अपने फेस के ऊपर भी लगा सकते हो एज अ स्लीपिंग मास्क। ये बहुत अच्छा वर्क करता है फॉर फंगल एक्ने, जो कुछ ना कुछ एक्ने कभी कभी हो जाते हैं ना, आपको बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। देयर आर मेनी टाइम्स जब मुझे लाइक डर्टी मेकअप ब्रश यूज़ करने से कुछ ना कुछ फंगल एक्ने हो जाता है, रेडनेस एंड ऑल हो जाती है, मैं तभी भी यही करती हूँ। मैं यूजली एलोवेरा जेल रात को लगा के सोती हूँ, मैं कभी कभी 1 ड्रॉप उसकी डाल देती हूँ एसेंशियल ऑयल की, एंड वो एक वाइट कलर का मिक्सचर बन जाता है, उसकी एक लाइट सी लेयर लगा लेती हूँ, एंड आई एम गुड टू गो। मुझे ऐसा कुछ सेंसिटिविटी इशू नहीं होते उससे। मैं शेविंग करते टाइम भी यही अप्लाई करती हूँ। व्हेन आई डू फेशियल शेविंग, मैं एलोवेरा एंड टी ट्री का एक मिक्सचर बनाती हूँ, एंड देन आई शेव माई फेस, बिकॉज टी ट्री जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, और वो फ्यूचर में किसी भी तरह के रैशेज एंड ऑल से प्रोटेक्ट करता है। सो पहले मैं यूज़ करी थी ये वाला, विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड सोल फ्लावर। दिस इज 100% प्योर एंड नेचुरल टी ट्री एसेंशियल ऑयल। दिस इज फॉर ऑल स्किन एंड हेयर। ये डैंड्रफ रिमूव करता है, ऑयल जोन्स को कंट्रोल करता है, एंड एंटी बैक्टीरियल है। इसी सेम सोल्यूशन को अपने बालों में भी लगा सकते हो। मैं ऑयल्स एंड ऑयल के अंदर मिक्स करके आज भी टी ट्री एसेंशियल ऑयल बेस्ड मसाज करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, डैंड्रफ अच्छे से हील हो जाता है। सो इट्स लाइक अ मल्टीपर्पज थिंग, यू कैन इवन टेक अ बाथ विद दिस। आप 2-3 ड्रॉप अपने बकेट में भी डाल सकते हो। मेरी ये फिनिश हो गई थी, उसके बाद मैंने मंगवाई थी ये, which is from the brand Aroma Treasures. So earlier I was using this particular one, which is the Soul Flower one. This is how it looks like.
दिस फॉर 450 रुपीज़। देन द नेक्स्ट वन जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ, जो थोड़ी सी माइल्ड है, लाइक सोलफ्लावर मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगा था अपनी स्किन के ऊपर, बट ये जो अरोमा ट्रेजर्स की है ये काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन हेयर एंड इसका जो प्राइस है वो 270 रुपीज़ है एंड नायका की सेल पे ये और सस्ते में मिल जाता है। सो दीज आर द 2 टी ट्री ऑयल जो मैंने अब तक यूज़ करे हैं। मैं पस्ट्यूल्स के केस में इनको लाइक इतना अच्छा नहीं बोलूँगी, बिकॉज जो पस वाले दाने होते हैं ना, यू नीड टू यूज़ BHA बेस्ड प्रोडक्ट्स और पैचेस जो मैं आगे बताने वाली हूँ वो ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं। बट अगर आपको टीनेज ईयर्स में हल्के फुल्के एक्ने एंड ऑल हैं, बम्पी स्किन है, सो आप एलोवेरा के अंदर मिक्स करके इसको डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। इट वर्क्स वंडर फॉर मी एंड मेक श्योर पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग एनी काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज everyone has different kind of skin tolerance level. Coming to second acne treatment जो मेरी फेवरेट है इन पांचों में से, लाइक आई लव दिस। ये मेरी 3rd ट्यूब चल रही है बाय द वे। 2nd ट्यूब मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, 1st ट्यूब तो मैंने शायद फेंक दी होगी। वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला फॉर पस्ट्यूल्स, जो व्हाइट कलर के जिट्स हो जाते हैं, जो पस वाले दाने होते हैं, उसके ऊपर ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। द नेम इज सेबो जेल। मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, लाइक 1 या 2 साल पहले। अगर आप मेरे तब से फैमिली के मेंबर हो, आपको पता होगा इसके ऊपर एक पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। दिस इज नेम्ड एज सेबो जेल। दिस इज सैलिसिलिक acid and nicotinamide gel. If you don't know what is nicotinamide, it is vitamin B3 और niacinamide, which is one of the most famous name of this. इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड 2% है, निकोटिनामाइड इसके अंदर 6% है एंड बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी इन्होंने मेंशन करे हुए हैं। इसका जो टेक्सचर है पूरा एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट जेल है। आप इसको अपने पूरे फेस के ऊपर भी लगा सकते हो अगर आपका हद से ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है, एक्ने, पिंपल, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो भी आप इन्फ्लेमेशन आपके फेस के ऊपर हुई है। सो इसके अंदर जो सैलिसिलिक एसिड है विच इज 2%, जो बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट होता है, ना ज़्यादा है ना बिल्कुल कम है, बिल्कुल परफेक्ट है टू हील एनी काइंड ऑफ एक्ने एंड पिंपल इशू। BHA होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, डीप डाउन हमारी स्किन के अंदर जाता है, सारे गंक एंड ऑल को निकालता है। एंड व्हाइट हेड्स एंड जो पस्ट्यूल्स होते हैं ना, वो बेसिकली फ्लैटन नहीं होते, बिकॉज वो व्हाइट कलर की पस ऑलरेडी आपके फेस के ऊपर बन चुकी है। सो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसको ड्राई करना शुरू करता है, एक टाइम बाद वो ड्राई होकर पूरी पील हो जाती है। सो अगेन इसके अंदर जो नियासिनामाइड है, निकोटिनामाइड जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन की इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। सो सैलिसिलिक एसिड तो एक्ने को मारेगा ही मारेगा, बट जो इसके अंदर नियासिनामाइड है वो हमारी स्किन को भी रेडनेस इतनी ज़्यादा नहीं देगा, उसको कहीं ना कहीं सूद करेगा। इसके अंदर एलोवेरा है, इसके अंदर एलेंटॉइन है। सो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो स्किन को सूद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो एक तरह से पूरा एक पैकेज है आपके एक्ने, पिंपल एंड रेडनेस को भी क्योर करने का। इसको आप पूरे फेस के ऊपर भी लगा सकते हो। रात को आप नॉर्मल अपना फेस वॉश करके एक थिन लेयर अपने फेस के ऊपर लगा सकते हो, जहाँ जहाँ पे आपके अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे इसको लगाओ एंड यू आर गुड टू गो। अगर आपको खाली पस्ट्यूल्स हैं 1-2 जगह, तो आप इसको स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह भी लगा सकते हो। पैकेजिंग पर लिखा है आप 2 to 3 times a day यूज कर सकते हो, बट आई प्रेफर इन द मॉर्निंग एंड नाइट। बीच में अगर आप लगाना चाहते हो, अगर हद से ज़्यादा बड़ा व्हाइट हेड है, पस्ट्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आप शाम के टाइम पे भी लगा सकते हो। बट इन माई मॉर्निंग स्किन केयर, लाइक पूरी स्किन केयर करी, उसके बाद मैं गीले कपड़े से हल्का सा जहाँ जहाँ पे पस्ट्यूल है वहाँ पे क्लीन किया, ताकि जो सीरम मॉइस्चराइजर है वो हट जाए, ताकि ये जेल डायरेक्टली उसके ऊपर वर्क करे। उसके बाद मैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ एंड आई जस्ट लीव इट फॉर द होल डे। 2 या 3 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा इसको वर्क करने के लिए। इतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक सोल्यूशन नहीं है, 2% सैलिसिलिक एसिड है, थोड़ा सा टाइम लेता है, बट धीरे धीरे उस एरिया को पील करता है, उसकी डेड स्किन को बिल्कुल हटा देता है एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। बेस्ट थिंग अबाउट सेबो जेल इज द प्राइस पॉइंट। लाइक ये 220 रुपीज़ का है, बट ये अमेजोन पर आपको और चीपर पे मिल जाएगा। 10, 20, 30 रुपए का डिस्काउंट शायद इसके ऊपर होता है। मैं जितने प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कमिंग टू थर्ड स्पॉट ट्रीटमेंट विच इज वन ऑफ माई फेवरेट करंटली, लाइक मैं आजकल यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिकॉज ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सेबो जेल। सेबो जेल रिजल्ट दिखाने में 2 या 3 दिन लगाएगा, लेकिन प्लम जो है वो 24 आवर्स में ही रिजल्ट देता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक स्पॉट ट्रीटमेंट है। ये एक्चुअल में स्पॉट ट्रीटमेंट है, आप इसको पूरे फेस के ऊपर नहीं यूज़ कर सकते। इसकी जो पैकेजिंग भी है वो ऐसी ही बनी है कि आप इसको खाली एक्ने एंड जो जिट होता है, व्हाइट कलर के पस्ट्यूल्स होते हैं, पस वाले दाने होते हैं, आप इसको स्पेसिफिकली उसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। द नेम इज प्लम ग्रीन टी स्पॉटलाइट जेल। प्लम अगर आपको नहीं पता, क्रुएल्टी फ्री एंड 100% वीगन ब्रांड है। इंग्रेडिएंट्स की जहाँ तक बात की जाती है, इन्होंने पूरी अपनी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट यहाँ पे मेंशन करी हुई है। ऑल द थिंग्स आर मेंशन्ड राइट हियर फ्रॉम A to Z। साथ एक पैम्पलेट आता है जो पूरा एक्सप्लेन करता है कि इसके अंदर क्या फॉर्मूला है। सो दे से कि हमारा 4 स्टेप फॉर्मूला है। सबसे पहले ये एक्ने को ट्रीट करता है, जिसके अंदर सिनेमन बार्क है, ग्लाइकोलिक एसिड है। सो ग्लाइकोलिक एसिड इज द मेजर रीजन, ये कहीं ना कहीं टिंगल करता है हमारी स्किन के ऊपर। सेबो जेल को जो आप लगाओगे इतनी ज्यादा टिंगलिंग सेंसेशन फील नहीं होगी। इसको लगाने के बाद आपको हल्की हल्की टिंगलिंग काइंड ऑफ चीजी सेंसेशन फील हो सकती है बिकॉज ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड। विच हेजल है, ग्रीन टी है जो एक्ने पर वर्क करता है। देन इट सेज जिट साइज, जो बेसिकली कभी कभी पिंपल होता है उसको फ्लैटन करने में जो जिट का साइज होता है उसको
को कम करता है, सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, नीम एंड एक और इसके अंदर इंग्रेडिएंट है। थर्ड ये कहता है रेडनेस एंड इरिटेशन को कम करता है बिकॉज इट हैज एलोवेरा, इट हैज सत्सुना एंड इट हैज बिटाइन। एंड लास्ट इट सेज ये स्कार्स को भी हील करता है। स्ट्रॉबेरी सीड है, लिकोराइस है जो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है स्कार्स को लाइटन करने को, नियासिनामाइड एंड एलेंटोइन है। सो ये ना सिर्फ आपके एक्ने या पिंपल पे वर्क करेगा, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में उसको स्कारिंग से ही बचाता है। एंड आई हैव सीन, मैंने जिस एक्ने पर यूज किया है वो कहीं ना कहीं स्कारिंग नहीं छोड़ के गया है। अगर आप इसको एक्सेसिवली यूज कर लोगे ना, ये आपको वहाँ पे पील कर सकता है बिकॉज अगेन सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, उसका थोड़ा थोड़ा पीलिंग नेचर होता है। हाउ टू यूज इट, इसकी पैकेजिंग काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, ऐसे ही आता है एंड आपको ऐसे ही प्रेशर देके हल्का सा अपने एक्ने के ऊपर लगाना है, उसको टच नहीं करना, उसको स्प्रेड नहीं करना, जस्ट ऑन दैट पार्ट। एंड रात को भी आप इसको लगा के सो सकते हो। सरप्राइज है बट अगेन ये जितनी कम क्वांटिटी में लगता है ना तो ये काफी लंबा चलता है। लाइक मेरा जो पहला जेल था जो मुझे ब्रांड ने भेजा था फॉर प्रमोशन पर्पस, मुझे नवंबर में भेजा था, उसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी काफी लंबा उसको यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। देन मैंने सेकंड ट्यूब इसकी खरीदी एंड ये मेरी सेकंड ट्यूब चल रही है एंड अभी तक इसके अंदर है प्रोडक्ट अच्छा खासा। सो ये बहुत थोड़ा चाहिए होता है एंड इट वर्क्स रियली ग्रेट। द ओनली कॉन इज ये बिल्कुल जो अगर आपकी हद ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, अगर आपको हर चीज रिएक्ट कर जाती है, आई डोंट थिंक आपको सूट करेगा बिकॉज जो पूरी इनकी ग्रीन टी रेंज है ना वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड एंड जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। सो ये आपकी जो सेंसिटिव स्किन है उसको शायद सूट नहीं करेगा। बट इफ यू आर सर्चिंग सम स्ट्रॉन्ग स्पॉट ट्रीटमेंट जो 24 आवर्स में आपको रिजल्ट दिखाए, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। दिस इज अमेजिंग स्पॉट जेल। Coming to fourth acne treatment which is like a boon for emergency situation, like कभी कभी होता है अगले दिन इंपॉर्टेंट इवेंट है या फिर कोई स्पेशल ओकेजन एंड बड़ा सा पस्ट्यूल आपके फेस के ऊपर हो जाता है एंड आपको उसको हटाना ही हटाना है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, तब रेस्क्यू करते हैं हमारे स्पॉट पैचेस। आई जेन्युइनली लव देम। तो डॉक्टर बेलमर, अगर आपको नहीं पता, फेस शॉप की अपनी ही ब्रांड है जो उनकी एक्ने स्किन केयर रिलेटेड ब्रांड है। इसके अंदर 3 पाउचेस आते हैं बेसिकली, थर्ड मैंने फेंक दिया था बिकॉज 2 आर द सेम। सो इसके अंदर 2 पाउच आते हैं स्पॉट प्लास्टर बैंड के जो 40 पैचेस आते हैं एंड एक पाउच आता है हाइड्रोकोलॉइड बैंड का जो 20 पैचेस आते हैं। सो हाइड्रोकोलॉइड बैंड जो होता है, जो मैंने पूरा खत्म कर दिया, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी सो आपने उसके अंदर देखा होगा, मैंने एक 2019 की वीडियो बनाई थी बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आई यूज इन 2019 फॉर एक्ने, उसके अंदर मैंने पूरा ही दिखाया था। सो मैंने पूरा खत्म कर दिया, आई कैंट शो यू गाइज। बट एक मोटा सा बैंड होता है व्हाइट कलर का हाइड्रोकोलॉइड बैंड, ये क्या करता है, पैकेजिंग सेज हाइड्रोकोलॉइड बैंड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट वुंडेड एरियाज, बट एक्चुअल में अगर आप इसको किसी भी तरह के व्हाइट कलर के पस वाले दाने के ऊपर लगाओगे ना, पस को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड नेक्स्ट डे या फिर थोड़ी देर बाद जब आप इसको पील करोगे सो अंदर की जितनी पस होगी वो उसके ऊपर आ जाएगी, पूरा एरिया आप टिश्यू पेपर से क्लीन आउट कर सकते हो एंड जो भी आपका पस्ट्यूल होगा इट विल बी लाइक गॉन, वो बिल्कुल फ्लैटन हो जाता है, अंदर का पूरा गंग इस बैंड के ऊपर आ जाता है एंड दैट इज व्हाई आई लाइक इट फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। ये 790 रुपीज की किट आती है, पैचेस इसके अंदर 70 आते हैं। सो लिटरली एक एक पैच काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैं इसको हर एक एक्ने पिंपल के ऊपर रिकमेंड नहीं करूंगी। आई वोंट कंसिडर देम फॉर अफोर्डेबल ऑप्शन। तो स्पॉट हाइड्रोक्लोराइड बैंड तो मैंने बता दिया, आप जो पस वाले दाने होते हैं उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। सो कभी कभी क्या होता है, उसको हटाने के बाद कभी कभी ब्लीडिंग होती है, वहां से ब्लड निकलता है, वो पोर एक तरह से एक होल टाइप बन जाता है, वो पोर बन जाता है। सो व्हाट आई डू, उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद जो ब्लीडिंग एंड ऑल होती है उसको हटाने के बाद आई अप्लाई द स्पॉट प्लास्टर बैंड। इसका नाम है प्लास्टर बैंड एंटी इम्परफेक्शन। सो जो प्लास्टर बैंड है कंटेनिंग टी ट्री ऑयल सूथ सेंसिटिव स्किन एंड प्रोटेक्ट स्किन अगेंस्ट एक्सटर्नल कंटेमिनेशन। सो ये कहीं ना कहीं सूथ करने का काम करता है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है बाय द वे, आप इसको लिटरली लगा के बाहर भी जा सकते हो। 2 बच्चे हुए हैं मेरे, आई होप यू कैन सी, ये 2 जो मेरे बच्चे हैं। सो इसको लगा के आप बाहर भी जा सकते हो बिकॉज ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हाइड्रोक्लोराइड जो बैंड है वो थोड़ा सा मोटा है, वो दिखता है बट ये इतना ज्यादा विजिबल नहीं होता। इससे क्या होता है, अगर आपके वहाँ पे स्कारिंग होनी होती है, कोई होल आपको लगता है कि यहाँ पे स्कार बनने वाला है, सो मैं उसको तभी फटाफट लगा लेती हूँ एंड आई हैव सीन मेरी स्कारिंग वहाँ पे नहीं बनती। मेरी आज भी जहाँ पर भी स्कारिंग है ना, वहाँ पे शायद मैंने इसको अप्लाई नहीं किया था या तब मैं यूज ही नहीं करती थी ये प्लास्टर बैंड, तो तब मुझे पता नहीं था। करंटली मुझे लगता है कि मैंने किसी पस्ट्यूल को हटाया है, वहाँ पे मुझे अगर होल जैसा फील होता है कि वहाँ पे स्कारिंग बन सकती है, मैं फटाफट इसको अप्लाई कर लेती हूँ एंड ओवरनाइट इसको रख लेती हूँ, कहीं ना कहीं उसको सूथ करने में हेल्प करता है। एंड अनदर बेस्ट थिंग इज आप टच भी करोगे सो आपका एक कॉन्टैक्ट नहीं आएगा, हाथ नहीं लगेगा आपका बार बार उसके ऊपर, एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है। जो भी इसके अंदर टी ट्री ऑयल है, इंग्रेडिएंट्स है, वो कहीं ना कहीं स्किन को सूथ भी करते हैं। सो द होल किट लाइक डॉक्टर बेलमर इसका नाम है। सो लिटरली ये डॉक्टर है आपका एक पूरी, इसके अंदर 790 की आती है। नायका पर जब सेल लगती है, फेस शॉप की अपनी वेबसाइट पर भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं, आप तब इसको ग्रैब कर सकते हो। सो काफी अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगी, डेफिनेटली वर्थ गिविंग अ शॉट। कमिंग टू फिफ्थ एक्ने ट्रीटमेंट विच आर अगेन पैचेस बट दीज आर माई recent discovery. So these are from the brand Cosar X Acne Pimple Master Patch. This is how the packet looks like. ये मैंने Macron एक वेबसाइट है वहां से मंगाए हैं।
250 रुपीज़ के मुझे पड़े हैं, बिकॉज अमेजोन के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने 2 पैकेट मंगाए थे, 500 रुपीज़, नो एक्स्ट्रा शिपिंग। मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आप कोड यूज़ कर सकते हो, आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल जाएंगे शायद। सो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसके अंदर आते हैं 24 हाइड्रोकोलॉइड पैचेस। सो जो मैंने आपको डॉक्टर बेलमर के बताया था ना, इसके अंदर एक हाइड्रोकोलॉइड का पैक आता है, वही वैसा ही ऑलमोस्ट सिमिलर हाइड्रोकोलॉइड का पैक इसके अंदर आता है। एंड दिस इज हाउ इट कम्स इन दिस सील काइंड ऑफ थिंग, एंड दिस हाउ इट लुक्स लाइक। इसके अंदर बहुत तरह के साइजेस हैं, बड़ा, छोटा एंड बिल्कुल छोटा भी है। सो आप अपने जिट या वाइट हेड के हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हो। अगेन अमेजिंग फॉर पस्ट्यूल्स इशू, इमरजेंसी सिचुएशन के हिसाब से ये बेस्ट है। 3 या 4 घंटे में ही वर्क कर जाते हैं। आई हैव सीन ये कॉसारेक्स वाला ज्यादा बेटर वर्क करता है, लाइक क्विकर वर्क करता है एज कम्पेयर टू डॉक्टर बेलमर। सो ये मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ द पैचेस इज ये पूरी किट फॉर्म में है। इसके अंदर जो एक प्लास्टर पैच होता है ना, वो इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर खाली आपको हाइड्रोकोलॉइड पैच मिलेंगे। सो अगर आप स्कारिंग भी प्रिवेंट करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर डॉक्टर बेलमर, बिकॉज इसके अंदर स्पॉट प्लास्टर भी है, वेयरएज इसके अंदर प्लास्टर बैंड नहीं आता। बट अगर आपको ओकेजनली पस्ट्यूल होता है, आपको कभी कभी वाइट हेड्स हो जाते हैं, जो पस वाले दाने होते हैं आपको बहुत रेयरली निकलते हैं, आपको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक पैच वाली किट लेके रखनी है, डेफिनेटली गो फॉर कॉसारेक्स, बिकॉज ये 250 रुपीज़ की आती है, डेफिनेटली चीपर देन 790। एंड रेयर ओकेजन्स पे आप इसको यूज कर सकते हो। ऑल्दो प्राइस पॉइंट को अगर आप कंपेयर करोगे ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज 250 में आपको 24 पैचेस मिल रहे हैं, आपको 790 के अंदर 70 पैचेस मिल रहे हैं। सो दीज आर फॉर द पीपल जिनको बहुत ज्यादा पस्ट्यूल्स एंड ऑल की प्रॉब्लम होती है। सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वो इसके अंदर कर सकते हैं। अच्छे से इसने अंदर से गंग को निकाला, उसको क्लीन आउट किया, एंड देन उसके ऊपर आप कोई भी तरह का एलोवेरा जेल एंड ऑल लगा सकते हो, बिकॉज जब भी आप पैच को हटाते हो ना, वहाँ से पस निकलती है, यू नीड टू क्लीन दैट एरिया वेरी प्रॉपर्ली सो दैट वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट ना हो। एंड देन उसके ऊपर आप कोई भी तरह का एलोवेरा जेल या हल्का सा मास्क अप्लाई कर सकते हो, ताकि उसके अंदर जो भी गंग निकले वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट ना हो। दैट इज हाउ आई यूज इट। या फिर आप आइसिंग भी कर सकते हो। पैचेस हटाने के बाद अगर आपको रेडनेस फील होती है, आप आइसिंग भी कर सकते हो, उससे भी वो स्कारिंग कम होने का एंड वो होल बनने का जो चांस होता है वो कम होता है। सो दीज आर ऑल द स्पॉट ट्रीटमेंट्स दैट आई हैव यूज्ड इन माय एंटायर एक्ने जर्नी। मैंने आपको क्लियर आइडिया दे दिया, प्राइस पॉइंट, इंग्रेडिएंट्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे अप्लाई करना है। सो अब आपके ऊपर है, आप जो चाहे ट्राई कर सकते हो। प्लीज डोंट आस्क मी व्हाट इज द बेस्ट वन। हर एक का एक प्रोज एंड कॉन होता है, हर एक का यूसेज टाइम होता है। सो यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। आई कांट जस्ट स्पून फीड यू विद वन प्रोडक्ट। मैंने आपको पूरा क्लियर आइडिया दे दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है जो आपको लगता है मैंने इस वीडियो में मिस आउट कर दिया, प्लीज कमेंट बिलो, आई डेफिनेटली क्लियर दैट आउट, बिकॉज कहीं ना कुछ मिस हो ही जाता है इतना सब कुछ नोट डाउन करने के बाद भी। सो मेक श्योर यू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो अगर आपने कोई ऐसी स्पॉट ट्रीटमेंट यूज करी है इन सब के अलावा जो बहुत ब्यूटीफुली आपके ऊपर वर्क करी हो, प्लीज शेयर इट विद मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो। जो भी मैंने प्रोडक्ट्स की बात करी है उन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मेक श्योर यू हैव हिट द सब्सक्राइब बटन। यू आर अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं करती हूँ छोटे छोटे क्विक वाले रिव्यूज। मेरी स्टोरी हाईलाइट्स को जाके चेक करो, मैंने वहाँ पे बहुत सारे रिव्यूज किए हुए हैं क्विक वाले, जो भी डील्स एंड डिस्काउंट चलते रहते हैं, लाइक फेस शॉप एंड ऑल, कॉसारेक्स, जो भी मैंने डील्स एंड ऑल बताई है मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर बताई हुई है। सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लव्ड इट। गो अहेड एंड वॉच माय पास्ट वीडियोज एज वेल, जो मैंने एक्ने स्किन केयर के ऊपर बनाई हुई है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय।